हाँ सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख पा रहे होंगे कि ये डिस्क्लेमर है। सो देखो, हम आज की मार्केट की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि बीएससी सेंसेक्स की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि भी 633 पॉइंट का अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। और निफ्टी 50 की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 196 पॉइंट का अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। सो ओवरऑल हम देखें तो मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है, बट ओवरऑल हम देखें कि भी ये जो तेज़ी है वो लंबे समय तक नहीं रहेगी। उसका रीज़न है कि भी अमेरिका और ईरान के बीच में जो वॉर चल रही है तो उसी की वजह से देखने को मिल रहा है कि भाई जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो $100 पार कर गए हैं। और हम बात करें भाई महंगाई की तो भाई इंडिया की जो इन्फ्लेशन का जो डेटा है फरवरी का, तो महंगाई बढ़ी हुई है। तो ओवरऑल हम देखें सभी फैक्टर्स को तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई जो कंपनी का जो Q4 का जो रिजल्ट आएगा तो उसके अंदर हम देखें तो देखिए कि भाई रेवेन्यू पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जो सभी सेक्टर्स की जो कंपनियां हैं ओवरऑल हम देखें तो उसके रेवेन्यू पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल हम देखें तो देखो मार्केट है वो लंबे समय तक, यानी कि ओवरऑल हम देखें तो मार्केट आगे भी हम देखें तो गिरेगा, है तो तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी ओवरऑल हम देखें तो। और आज के दिन ये तेज़ी देखने को क्यों मिली, उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये भाई कि भाई जो निफ्टी की बात करें तो भाई निफ्टी आईटी है उसके अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है कि भाई जो आईटी के शेयर है उसके अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। क्योंकि ओवरऑल हम देखें तो जो आईटी का जो शेयर है वो हम देखें जो आईटी स्टॉक्स है वो हम देखें तो उसके अंदर लंबे समय से अच्छी खासी एक गिरावट देखने को मिल रही थी। तो आईटी के स्टॉक्स में गिरावट क्यों देखने को मिल रही थी, उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न है कि भी एआई की वजह से, कि इंडिया की जो कंपनियां हैं तो वो एआई के रिलेटेड वर्क नहीं कर रही है, तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें कि ये देखने को मिल रहा है। पहली बात है। दूसरी बात ये भाई कि भाई देखो जो हम अब बात करें कि भाई जो ग्लोबल मार्केट है तो उसके अंदर भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। देख पा रहे होंगे कि भी कोरिया के कोप्सी की बात करें तो उसके अंदर भी 5% की अच्छी खासी इंक्रीज देखने को मिली है। जहाँ जापान के निक्की की बात करें तो 2.8% की अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। तो ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई जो एशिया का जो मार्केट है उसने भी आज के दिन हम देखें तो अच्छे खासा परफॉर्म किया हुआ है, और इंडिया के मार्केट ने भी अच्छा खासा परफॉर्म किया हुआ है। ओवरऑल हम बात करें एशिया के मार्केट की तो एशिया के मार्केट ने भी अच्छी खासी तेज़ी दिखाई, यानी कि मार्केट में आज तेज़ी देखने को क्यों मिली, तो उसका रीज़न यही था कि भाई ओवरऑल मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। फिर हम बात करें ऑयल की तो देख पा रहे होंगे कि भाई क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो $100 पर बैरल हो गई है, यानी कि ओवरऑल हम देखें तो $103 पर बैरल हो गई है, यानी कि $100 क्रॉस कर गई है हम डिटेल में देखें तो। सो भाई ओवरऑल उसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा, तो उससे ये देखने को मिलेगा कि इंडिया की जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो अच्छे खासे बढ़े हुए है। फिर हम बात करें एनएससी के आईपीओ की तो भाई एनएससी का जो आईपीओ है वो आने वाला है। भाई सेबी ने देख पा रहे होंगे कि भाई नो ऑब्जेक्शन जो सर्टिफिकेट आता है तो इश्यू कर दिया है। देख पा रहे होंगे एनएससी को, तो एनएससी का जो आईपीओ है वो आने वाला है। भाई एनएससी हम देखें तो भाई ये जो आईपीओ है वो कितने करोड़ का होगा ओवरऑल हम देखें तो ये जो आईपीओ है वो देख पा रहे होंगे कि 21,000 से 25,000 करोड़ रुपए तक का होगा, यानी कि 25,000 करोड़ रुपए तक का ये आईपीओ आने वाला है। ओवरऑल हम देखें तो भाई जो कंपनी है, हम बात करें एनएससी की तो उनके जो प्रमोटर है वो अपना जो हम बात करें सेल जो स्टेक है वो सेल करने वाले हैं। जो LIC है और जो टीम एसके है तो अपना जो स्टेक है वो लोग सेल करने वाले हैं। देख पा रहे होंगे 4.5% टू 5% जो अपना जो स्टेक है वो लोग सेल करने वाले हैं। तो ओवरऑल बात करें कि ये जो आईपीओ है ओवरऑल हम देखें तो ये जो आईपीओ है वो ऑफर फॉर सेल होगा, क्योंकि जो प्रमोटर है जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वो लोग अपना स्टेक है वो सेल करेंगे, यानी कि जो शेयर होल्डर्स है जो LIC है और जो 38 में है तो वो भी अपना स्टेक है वो लोग सेल करने वाले हैं। वैल्यूएशन की बात करें एनएससी की तो हम बात करें कि भाई बाज़ार में जो शेयर की प्राइस चल रही है, जो ऑफलाइन बाज़ार में जो शेयर की प्राइस चल रही है उसके अकॉर्डिंग ही हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई एनएससी के जो बात करें वैल्यूएशन की तो देख पा रहे होंगे कि 5 लाख करोड़ रुपीस तक की वैल्यूएशन हो जाती है। तो ओवरऑल हम देखें तो कंपनी की बहुत बड़ी वैल्यूएशन है ओवरऑल हम देखें तो एनएससी का जो आईपीओ है वो हम देखें तो 2026 के
जो फर्स्ट हाफ है 2026 का तो उसके अंदर आ जाएगा। और जियो का भी आईपीओ है तो 2026 के फर्स्ट हाफ में आ जाएगा। फिर हम बात करें अर्बन कंपनी की, तो अर्बन कंपनी के शेयर में हम आज के दिन हम देखें तो 20% की अपर सर्किट लगी हुई थी। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये भाई कि भाई जो एसबीआई म्यूचुअल फंड है तो उन्होंने अच्छी खासी बाइंग की हुई है। देख पा रहे होंगे 632 करोड़ रुपीस वर्थ के जो शेयर है तो उन्होंने बाय किए हुए हैं अर्बन कंपनी में। तो उसी की वजह से अर्बन कंपनी के शेयर में हम देखें तो 20% की अपर सर्किट लगी हुई है। फिर हम बात करें टेक महिंद्रा की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने अपना जो रिमेनिंग स्टेक था बाकी था तो वो बाय कर दिया है। 20% स्टेक था जो रिमेनिंग तो उन्होंने बाय कर दिया है। उनकी जो सब्सिडरी थी सऊदी अरब में मियाडेट तो उसके अंदर उन्होंने देख पा रहे होंगे स्टेक है वो बाय कर दिया है। ओवरऑल हम देखें तो फिर हम बात करें कि भाई इंडिया की जो डिपेंडेंसी है जो सोलर के जो रॉ मटेरियल आते जैसे कि जो वेपर्स हो गया फिर इग्नोट हो गई तो उसके जो रॉ मटेरियल आते हैं तो इंडिया की जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी चाइना पर से। क्यों? क्योंकि ओवरऑल हम देखें तो भाई 2028 तक हम है वो सब कुछ लोकली प्रोड्यूस कर पा रहे होंगे। ओवरऑल हम देखें तो यानी कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, हम इंपोर्ट करना बंद कर देंगे चाइना से। जो भी जो सोलर का जो रॉ मटेरियल आता है जो वेफर से और सब कुछ आता है तो 2028 से हम देखें तो जो हमारे जो लोकली जो प्रोड्यूस होगा ओवरऑल हम देखें तो। फिर हम बात करें गोदरेज प्रॉपर्टी की, तो देख पा रहे हैं कि उन्होंने 20 एकड़ का जो लैंड है वो बाय किया हुआ है बेंगलोर में। तो उससे उनका रेवेन्यू कितना जनरेट होगा? तो देख पा रहे होंगे 1350 करोड़ रुपये का उनका रेवेन्यू जनरेट होगा। फिर हम बात करें कि भाई सेंटर यानी कि जो सेंटर गवर्नमेंट है तो वो पुश करेगी पीएनजी का जो नेटवर्क यानी कि सबको कहेगी कि भैया पीएनजी यूज़ करिए, क्योंकि ओवरऑल हम देखिए कि भी एलएनजी की जो सप्लाई डिस्टर्ब हुई है तो उसी की वजह से ओवरऑल देखने को मिल रहा है। फिर हम बात करें कि भाई इंडिया है वो बातचीत कर रहा है कनाडा से कि भाई एलएनजी प्रोक्योरमेंट के लिए ओवरऑल हम देखें तो। फिर हम बात करें वरुण बिवरेजेस की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने स्टेक बाय किया हुआ है। देख पा रहे होंगे अच्छा खासा स्टेक है वो बाय किया हुआ है। जो बात करें जो क्लिकली डेयरी प्रॉपर्टी है तो उसके अंदर उन्होंने बाय किया हुआ है। देख पा रहे होंगे 131 करोड़ रुपीज़ में उन्होंने ये जो स्टेक है वो बाय किया हुआ है। यानी कि ओवरऑल हम देखें तो ये कंपनी एक्वायर की हुई है वरुण बिवरेजेस ने ओवरऑल हम देखें तो। फिर हम बात करें स्ट्राइड फार्मा की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि उसके शेयर में अच्छी खासी चीज़ें देखने को मिली है। उसका रीज़न क्या है? तो भाई उसका रीज़न ये है कि भाई उन्होंने मल्टीपल जेनरिक ब्रांड से तो उन्होंने एक्वायर किया हुआ है। जो भी जो ब्रांड्स आती है तो उन्होंने एक्वायर किया हुआ है। किससे एक्वायर किया हुआ है? तो सैंडोज से एक्वायर किया हुआ है। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें उसके शेयर में अच्छी खासी चीज़ें देखने को मिल रही है, क्योंकि ओवरऑल हम देखें उनका जो ड्रग का जो पोर्टफोलियो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। वो लोग हम देखें तो ये सारी जो दवाइयाँ है वो भी बेच पाएंगे। फिर हम बात करें जियो के आईपीओ की, तो देख पा रहे होंगे कि भाई जियो का जो आईपीओ है वो 2026 के फर्स्ट हाफ में आ जाएगा। तो भाई ओवरऑल हम बात करें रिलायंस की, तो रिलायंस ने देख पा रहे होंगे कि 17 बैंकर से उन्होंने एक्वायर किए हुए हैं जो आईपीओ हैंडल करने के लिए कि भाई जियो का जो आईपीओ है ओवरऑल हम देखें तो ये 2026 के फर्स्ट हाफ में आए उसी के लिए है हैंडल करने के लिए। तो फिर हम बात करें केपीआई ग्रीन की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई उन्होंने अच्छी खासी फंडिंग है उठाई हुई है। कैनरा बैंक से उन्होंने अच्छी खासी फंडिंग है उठाई हुई है। किसके लिए उठाई हुई है? देख पा रहे होंगे उनका जो गुजरात में जो विंड का जो प्रोजेक्ट है 150 मेगावाट का, तो उसी के लिए। वर्थ की बात करें कि भाई कंपनी ने कितनी फंडिंग उठाई हुई है, तो देख पा रहे होंगे 979 करोड़ रुपीज़ की फंडिंग है वो कंपनी ने उठाई हुई है। फिर हम बात करें एक्सिस सॉल्यूशन की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि उनको अच्छा खासा ऑर्डर मिला हुआ है। देख पा रहे होंगे 4 करोड़ रुपीज़ का उनको ऑर्डर मिला हुआ है BHEL से। फिर हम बात करें SBI की, तो देख पा रहे होंगे कि SBI वो अच्छा खासा फंड रेज करने वाला है बॉन्ड के जरिए। देख पा रहे होंगे 6000 करोड़ रुपीज़ तक का बॉन्ड के जरिए SBI वो फंड रेज करने वाला है। फिर हम बात करें एक्सिस बैंक की, तो देख पा रहे होंगे कि एक्सिस बैंक के वो 3.27 लाख जो इक्विटी शेयर से तो वो ESOP के जरिए अपने एम्प्लॉय को देने वाले हैं, यानी कि अलॉट किए हुए हैं।
फिर हम बात करें अडानी एंटरप्राइजेस की, तो ओवरऑल हम देखें तो आज के दिन अडानी एंटरप्राइज में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये है भाई कि भाई जो NCLT है तो सो उन्होंने अप्रूव दे दिया है कि भाई जो जयप्रकाश एसोसिएशन है तो उनको वो लोग बाय कर पाएंगे। तो उसी के लिए ओवरऑल हम देखें भाई NCLT का अप्रूवल मिल गया है कि वो लोग हम देखें तो अच्छा खासा स्टेक है वो जयप्रकाश एसोसिएशन में एक्वायर करेंगे। तो उसी की वजह से ओवरऑल ये देखने को मिल रहा है कि अडानी एंटरप्राइज के शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है ओवरऑल हम देखें। सो फिर हम बात करें श्रीराम फाइनेंस की, हम बात करें बजाज फाइनेंस की, और जो NBFCs के जो शेयर्स है उसी की हम बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि उसके शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है ओवरऑल आज के दिन हम देखें तो उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये भाई कि भाई RBI ने कहा हुआ है कि भाई जो ओवरऑल जो NBFCs के जो लीडरशिप है तो उन पर ओवरऑल हम देखें तो RBI ने अब कोई भी रूल नहीं ला रही, यानी कि कोई भी बदलाव नहीं ला रही है ओवरऑल हम देखें तो, कि RBI है वो ओवरऑल हम देखें तो जो लीडरशिप से NBFCs की तो उन पर कोई भी नियम या कोई भी कुछ नहीं ला रही है। तो उसी की वजह से ओवरऑल हम देखें तो उसके शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है NBFCs के, और सभी जो हम बात करें श्रीराम की और बजाज फाइनेंस की शेयर में ओवरऑल हम देखें तो। सो फिर हम बात करें नारायणा हेल्थ की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी उन्होंने पार्टनरशिप की हुए एयरबॉन्ड के साथ में कि भाई वो लोग अपना जो बिजनेस है वो एक्सपांड कर रहे हैं। उनकी जो कॉस्ट है तो इससे 50% जो कॉस्ट है उनकी लैब कॉस्ट है वो कट हो जाएगी। सो फिर हम बात करें श्री रेणुका शुगर की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भी उन्होंने अपॉइंटमेंट किया हुआ है सुशील कंबोज को एज अ CEO अपॉइंटमेंट किया हुआ है। फिर हम बात करें लोकेश मशीन की, तो देख पा रहे होंगे कि उनको 10 करोड़ रुपीस का अच्छा खासा ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है। किससे रिसीव हुआ है? देख पा रहे होंगे कि डायरेक्टर जनरल ऑफ द सशस्त्र सीमा बल से ये ऑर्डर रिसीव हुआ है। सो फिर हम बात करें मफतलाल की, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि उनको अच्छा खासा ऑर्डर है वो मिला हुआ है, 114 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला हुआ है। किसके लिए? तो वो लोग सेटअप करने वाले हैं 500 रोबोटिक लैब्स इन ओडिशा स्कूल में, तो उसी के लिए उनको ये ऑर्डर मिला हुआ है। फिर हम बात करें सुबेक्स की, तो देख पा रहे होंगे कि उनको 24 करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर मिला हुआ है। नॉर्थ अमेरिका टेलीकॉम ऑपरेटर से ऑर्डर मिला हुआ है। फिर हम बात करें AB इंफ्रा बिल्ड की, तो उनको देख पा रहे होंगे 48 करोड़ रुपीज़ का अच्छा खासा ऑर्डर है वो रिसीव हुआ है। फिर हम बात करें CIPL की, तो उनको 125 करोड़ रुपीज़ का अच्छा खासा ऑर्डर है वो मिला हुआ है ONGC हम देखें तो। फिर हम बात करें CEAT की, तो देख पा रहे होंगे कि वो लोग अच्छा खासा हम देखें तो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, अपना जो बिजनेस है वो एक्सपांड करने वाले हैं। चेन्नई में जो उनका जो प्लांट है तो वो लोग अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। देख पा रहे होंगे 1300 करोड़ रुपए का वो लोग अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो ओवरऑल हम देखें तो वो लोग देख पा रहे होंगे 4800 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। उनका जो इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट किया था उन्होंने, तो देख पा रहे होंगे कि 4000 करोड़ रुपए का उन्होंने कमिटमेंट किया था, बट ओवरऑल हम देखें तो वो लोग 4800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उनके कमिटमेंट से आगे ही है ओवरऑल हम देखें तो। फिर हम बात करें कि भाई CMPDI की बात करें कि उनका जो IPO आने वाला है, तो उसकी जो GMP की बात करें आज के दिन हम, तो 8% से गिरी हुई है, राइट। कि भाई जो कोल इंडिया है उनकी जो सब्सिडरी है CMPDI, तो उसका IPO आने वाला है 20 मार्च 2026 को। तो उसकी जो GMP है उसके अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये है भाई कि मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। मार्केट ओवरऑल हम देखें तो नेगेटिव ही परफॉर्म कर रहा है, तो उसी की वजह से GMP में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।